आमंत्रित करा है। अगर मेरे घर पे स्मार्ट मीटर आज रात को लग जाता है, उसमें जीपीएस सिम है और ये मैंने 15 कॉलम वाला अगर मैंने फॉर्म भर दिया केवाईसी वाला और ये जानकारी पाकिस्तान चली गई, तो सबसे पहले तो ये जो खतरा है उस खतरे से तो आप लोग अवगत कराएं इस शहर की जनता को, और जो जवाबदार अधिकारी हैं उनसे पूछिए कि इस बातों में कितना तथ्य है। और नहीं तो जैसे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी वैसे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि नहीं ये सब बात गलत है, बेबुनियाद है। हमारे साथ हैं नगर कांग्रेस अध्यक्ष सौरभ शर्मा जी। हम आपका स्वागत करते हैं और मुद्दा बड़ा गंभीर है जिस पे आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। स्मार्ट मीटर से स्मार्ट लूट की तो बात होती रही है, लेकिन बड़े ही स्मार्ट तरीके से आपने जो आरोप भी लगाया है, दस्तावेज भी दिए हैं कि स्मार्ट डेटा जो है वो पाकिस्तान या पड़ोसी ऐसे देशों को आम लोगों के भेजे जा रहे हैं। तो ये है क्या माजरा? देखिए, ये महज आरोप नहीं है, ये आरोप के साथ साथ जो इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम ने जो चिंता जताई है, इन दोनों का मिश्रण है जो आज मैंने प्रस्तुत करा। विगत कुछ दिन पहले इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम एक चिंता व्यक्त करती है कि ये जो स्मार्ट इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, इसमें अल्फानार कंपनी जो कि सऊदी बेस्ड कंपनी है, उसको मध्य प्रदेश में, पंजाब में, अनेकों राज्यों में जो ठेके दिए गए हैं, उससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। ये सऊदी बेस्ड कंपनी है, इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वे पाकिस्तानी मूल के हैं, 7-8 जो उनके टेक्निकल टीम है वे पाकिस्तानी मूल के हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है अल्फानार कंपनी और जो जबलपुर में मध्य प्रदेश में लगा रही है वे पाकिस्तानी मूल के व्यक्ति हैं। जो स्मार्ट मीटर घरों पे लगाया जा रहा है उसमें जीपीएस सिस्टम है, स्मार्ट मीटर भी उनका, सॉफ्टवेयर भी उनका, टेक्निक भी उनकी। जब स्मार्ट मीटर लगाया जाता है तो बिजली विभाग 20 कॉलम का एक फॉर्म आपसे भरवाता है, नाम, पता, पिता का नाम, एड्रेस, बैंक अकाउंट, आधार, समग्र आईडी, ये तमाम चीज़ें उसमें लिंक होती है और आपके घर पे स्मार्ट मीटर लगा दिया जाता है। उस सॉफ्टवेयर के मार्फत, उस टेक्निक के मार्फत वो पूरा जो डाटा है वो अल्फानार कंपनी के पास चला जाता है सऊदी, जहाँ पर पाकिस्तान मूल के मालिक, आला अधिकारी जो वहाँ के कर्ता धर्ता हैं वे वहाँ पर बैठे हुए हैं। जब ये पूरा प्रोजेक्ट समाप्त हो जाएगा, ये समूचा डाटा वहां पर पहुंच जाएगा मध्य प्रदेश में, और हिंदुस्तान की जो बिजली वितरण कंपनी है उनके पास ये डाटा नहीं रहने वाला। 10 साल का ये पूरा प्रोजेक्ट है, 27 महीने में इनको मीटर लगाना है, 93 महीने तक इसका मेंटेनेंस करना है। जो ठेका अल्फानार कंपनी ले रही है, जब उसने बिडिंग करी, उसने जो रेट कोट करे और जो आखिरी कंपनी जो L6 कंपनी थी उसने रेट कोट करे, इन दोनों में लगभग 407 करोड़ रुपए का अंतर, और ये अंतर 10 साल तक अल्फानार कंपनी को झेलना है। तो इतनी बड़ी कंपनी जो व्यापार करती है उसके और इनके फिगर में इतना बड़ा अंतर नहीं हो सकता है। साफ तौर पे अल्फानार कंपनी हिंदुस्तान में व्यापार करने नहीं आई, वो इस देश की रक्षा, सुरक्षा, गोपनीयता से खिलवाड़ करने आई है। आम बिजली उपभोक्ता का जो डाटा है उसको चुराने आई है। व्यापार का अगर नजरिया होता तो मैंने दिखाया सिंगल फेस मीटर जिसका बाजार मूल्य कितना भी नेगोशिएशन करें तो 10,260 रुपए होता है, और 10 साल में वही मीटर अल्फानार कंपनी 10 साल के समय में 7400 रुपए में दे रही है। तो इतना बड़ा घाटा करने के लिए अल्फानार कंपनी व्यापार करने तो आई नहीं होगी। यही तमाम चीजों को देखते हुए इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम ने इसकी चिंता करी। जब उनने इस बात को चिंता करते हुए सेंट्रल मिनिस्ट्री को बताया, सेंट्रल पावर मिनिस्ट्री को बताया, हम लोग इसकी तह में गए, तो इसके बाद और चौंकाने वाली बातें आई, जैसे ये जो रेट डाले थे इसमें जो अंतर है। दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से जो DPIIT का सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होता है उसको नहीं लिया गया। हमारे जो मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के जो IT हेड हैं, जो RDSS से जुड़े अधिकारी हैं, इनके बच्चे इन कंपनियों में सऊदी में, कहीं UAE में, कहीं टर्की में नौकरी कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये जो पूरा स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट है, ये मामला सिर्फ भ्रष्टाचार तक नहीं है, ये मामला अनाप शनाप बिलों तक नहीं है, ये देश की रक्षा, सुरक्षा और गोपनीयता से जुड़ा मामला है। आम जनता की जो गोपनीयता है उससे जुड़ा मामला है, जिसको भ्रष्टाचार करके अधिकारियों ने और सरकारों ने नजरअंदाज करा, और एक बहुत बड़ा खतरा आम जनता के ऊपर है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उस समय बहुत सारी ऐसी बातें आई थी कि देश की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े किए थे। स्मार्ट मीटर की ये स्मार्ट तरीके से डाटा जिस तरीके से विदेशों में जा रहा है, तो इसकी केंद्र सरकार को भनक नहीं है क्या? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ऑपरेशन सिंदूर का दौर अगर आप याद करें तो आधे घंटे के लिए हमारे पावर सिस्टम पे अटैक हुआ था, पूरा पावर सिस्टम कोलैप्स कर दिया गया था। लेकिन वो सेमी मैनुअल सिस्टम था, तो समय रहते ही उसको सुधार दिया गया। जब आप इसको स्मार्टली कर रहे हो, जब आप इसको पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन स्मार्टली कर रहे हो,
स्मार्ट करो, लेकिन ये इसका कंट्रोल अगर हमारे हिंदुस्तान के अधिकारी, हिंदुस्तान की कंपनियों के पास रहे, वहां तक तो ठीक है। आप उसको टेक्निकलिटी से स्मार्ट बना रहे हो और पूरी उसकी जो स्मार्टनेस है, जो टेक्निक है, जो सॉफ्टवेयर है, वो आप पाकिस्तान के हाथ में दे रहे हो। तो ये तो बहुत बड़ा खतरा है। जिस दिन ये पूरा 27 महीने 28 महीने में अल्फानार को जहां जहां ठेके मिले मीटर स्टैब्लिश कर देगी, जीपीएस से पूरी जानकारी चली जाएगी, उसके बाद अल्फानार कंपनी यहां से चली जाएगी। राष्ट्र सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा सवाल है। इसी बात की चिंता इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम ने करी है। इस बात की चिंता केंद्र सरकार को करनी चाहिए, राज्य सरकार को करनी चाहिए, या तो ये दोनों सरकारें मिली हैं, और अगर नहीं मिली हैं तो आरडीएसएस के अधिकारी और इन दोनों क्षेत्र के जो आईटी हेड हैं, इन अधिकारियों की जो बेईमानी है, उस बेईमानी से या तो सरकारें सहमत हैं, या तो ये अधिकारी उनको अपने तरीके से जवाब दे रहे हैं। इस बात का खुलासा होना चाहिए। इन आरडीएसएस के अधिकारी, आईटी हेड के जो अधिकारी, इनके बच्चों की जांच करी जाए, इनकी संपत्ति की जांच की जाए। अच्छा, आपने एक जिया सॉफ्ट कंपनी का भी जिक्र किया इसमें, हाँ, अल्फानार में, वो बहुत बढ़िया सवाल आपने उठाया। अल्फानार कंपनी को काम मिलता है मीटर स्टैब्लिश करने का, ईजा सॉफ्ट कंपनी को मीटर डाटा मैनेजमेंट का काम मिलता है। अल्फानार ने एक घर पे मीटर लगाया, ईजा सॉफ्ट को देखना है कि मीटर सही लगा कि नहीं, मीटर रीडिंग प्रॉपर दे रहा है कि नहीं, मीटर सही है। इसको मीटर लगाने का ठेका मिला अल्फानार को, ईजा सॉफ्ट को मॉनिटरिंग का काम मिला। अल्फानार ने अपना वो ठेका उठा के ईजा सॉफ्ट को पेटी कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया। ये वही बात हुई बिल्ली के हाथ में दूध का कटोरा पकड़ा देना। जब वो मीटर जिसको मॉनिटरिंग करना है वो ही स्थापित कर रहा है, तो मॉनिटरिंग हो सकती है क्या? अल्फानार, ईजा सॉफ्ट, ये दोनों सिक्के के अल्टी पल्टी पहलू हैं। दूसरा, बीच में एंट्री होती है अडानी की। ईजा सॉफ्ट को जब ये पेटी कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो ईजा सॉफ्ट के साथ अडानी 49% का इसमें जॉइंट वेंचर करता है। जो आपने मीटरों में अडानी देखा है, वास्तव में जो ठेका मिला है वो अल्फानार को मिला है, और ईजा सॉफ्ट को पेटी कॉन्ट्रैक्ट के चलते अडानी और ईजा सॉफ्ट का जॉइंट वेंचर होता है, और उस कारण से ये तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आपका एक और आरोप है कि इंदौर और भोपाल में ये कंपनी अयोग्य है। वो मैंने आपको कागज पेश करे। जब अल्फानार कंपनी हिंदुस्तान में काम करने आई, मध्य प्रदेश में काम करने आई, अपने पूरे दस्तावेज लेके वे पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के पास गई, जो इंदौर वाला क्षेत्र होता है। इतने बड़े ठेके के लिए क्रेडेंशियल देखी जाती है, कंपनी की वैल्यू देखी जाती है, कंपनी में कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो देखा जाता है, एक्सपीरियंस देखा जाता है। जब ये तमाम डॉक्यूमेंट्स मांगे गए तो पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने पाया कि ये इस टेंडर को लेने में एलिजिबल नहीं है, ये उस स्तर की कंपनी नहीं है। वहां से 2 शब्दों में उसको डिबार कर दिया गया कि आप इस टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ अल्फानार कंपनी जाती है पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों के पास, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों के पास, जो भी कागजों की कमी रहती है उसको खाना पूर्ति करके, कुछ को नजरअंदाज करके, किसी को फर्जी कागज बना के, ये दोनों कंपनियां उसको सहजता से टेंडर में पार्टिसिपेट करने का मौका देती हैं। फिर बोल रहा हूं, बिना DPIIT के सर्टिफिकेट के। अब टेंडर भी मिल जाता है। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी गुणवत्ता विहीन कार्य के चलते, समय सीमा पे कार्य न करने के चलते 3 बार टर्मिनेशन नोटिस दे चुकी है। 3 बार टर्मिनेशन नोटिस दे चुकी है अल्फानार कंपनी को, लेकिन आज दिन तक टर्मिनेट भी नहीं करा। इनके जो बड़े बड़े आला अधिकारी बिजली विभाग में आरडीएसएस प्रोजेक्ट में बैठे हैं, जो आईटी हेड हैं, ये इस कंपनी को फीड कर रहे हैं, हर तरीके से मदद कर रहे हैं, और उपकृत करने के एवज में अपने बच्चों की नौकरी लगा रहे हैं, अपने घर बन रहे हैं। लेकिन उसका जो सबसे बड़ा दुष्परिणाम हो रहा है भ्रष्टाचार। तक तो बात ठीक है, बिजली विभाग सबसे भ्रष्टतम विभाग है आज मध्य प्रदेश में और हिंदुस्तान में, लेकिन बात अब ये आदमी की रक्षा सुरक्षा और गोपनीयता पे आ गई है। इस राष्ट्र की रक्षा सुरक्षा गोपनीयता पे आ गई है। भ्रष्टाचार तक बात फिर भी स्वीकारी जा सकती है, लेकिन भ्रष्टाचार इस कदर तक कर दिया गया है कि लोगों की जो जानकारी है वह विदेशों में जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर में मैं बार बार बोल रहा हूँ, सबने देखा, आधा घंटे हमारे पावर सिस्टम को कोलैप्स कर दिया गया था। अब जब इस तरीके की चीज होगी तो ये बहुत बड़ा खतरा रहेगा। स्मार्ट मीटर आपके रक्षा सुरक्षा संस्थानों में लगाए जा रहे हैं, रेलवे में लगाए जा रहे हैं, आपके हॉस्पिटल में लगाए जा रहे हैं, शैक्षणिक संस्थानों में लगा रहे हैं। आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे अगर रक्षा संस्थानों में स्मार्ट मीटर लगे हैं और उनका पूरा डाटा, उनकी पूरी डिटेलिंग अगर सऊदी में बैठे अमेरिकी मूल के अधिकारी की कंपनी के पास है, तो हमारा देश सुरक्षित हो सकता है? फिर बोल रहा हूँ, इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम ने ही इस बात की चिंता दर्ज करी है। जब उनने इस बात की चिंता करी तब हम गहराई में उतरे, तो हमने देखा कि इसमें तो परत दर परत नई नई चीजें खुलती जा रही। इस समूची चीज की जांच होनी चाहिए। दोस्तों, जिस तरह से स्मार्ट मीटर से स्मार्ट लूट की बात शुरू हुई थी, आज वो देश की सुरक्षा, आम आदमी के
डाटा की सुरक्षा, इन सब पर सवाल खड़ी कर रही है। और दूसरी चीज, स्मार्ट तरीके से देश की गोपनीय जानकारियाँ विदेशी मूल के लोगों को भेजे जाने की भी संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। स्मार्ट मीटर, स्मार्ट लूट और स्मार्ट तरीके से देश की गोपनीय जानकारियां विदेशों में भेजे जाने के पीछे भी कोई ना कोई तो है जो देश में रहते हुए देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है। यदि अधिकारियों के बच्चे विदेशी मूल की इन कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं तो उसकी भी जांच जरूरी है, ताकि देश को सुरक्षित किया जा सके, साइबर हमले जैसी स्थितियों से बचाया जा सके। सौरभ शर्मा जी, आपने जो जानकारी दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात और पूछना चाहेंगे, ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये मामले को आप खत्म करेंगे या जनता के बीच में जाके एक बड़ा इसका मुद्दा खड़ा? देखिए, ये समूचा अध्ययन करने में लगभग हम लोगों को 20 से 25 दिन लगे। इस समूचे मुद्दे को लेके हम लोग जनता में जा रहे हैं। परसों सिटी सर्किल कार्यालय का घेराव कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं करेंगे, वार्ड स्तर पे जाएंगे, ईओडब्ल्यू में शिकायत करेंगे, माननीय न्यायालय में भी जाएंगे। अब इस मुद्दे पे हम लोग पीछे नहीं होने वाले। बार बार कह रहा हूँ, भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं है ये, लोगों की जो सुरक्षा है, उनकी जो गोपनीयता है, ये उस पे वार है। इस वार को कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। हम आम जनता को भी जागरूक करेंगे, अधिकारियों पे भी दबाव डालेंगे, सरकारों पर भी दबाव डालेंगे, इस स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट को रुकवाएंगे भी, जो अभी तक स्थापित हो गए उसकी जांच भी करवाएंगे, और जो दोषी अधिकारी हैं जिनने ये चक्र रचा है लोगों की रक्षा सुरक्षा से खिलवाड़ का, उनको जेल भेजने के लिए भी हम लोग तत्परता से कार्य करेंगे। यानी अब ये लड़ाई जनता के बीच में होगी, जनता की अदालत के साथ खड़े होकर इन मुद्दों पर एक बार आवाज उठेगी। स्मार्ट लूट, स्मार्ट मीटर के जरिए देश की सुरक्षा के साथ होने वाली खिलवाड़ को लेकर एक आवाज बुलंद होने वाली है। कांग्रेस इस मुद्दे को सड़क से लेकर संसद तक ले जाने की बात भी कह रही है। नो न्यूज ओनली व्यूज पर आज की चर्चा यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।